Hello, sit down, beta. Good morning.
बोलो भाई। डीपीपी नंबर। डीपीपी नंबर 1819। 18 बोलो भाई। फर्स्ट आगरा, सेकंड आगरा, थर्ड बॉम्बे, फोर आगरा, फाइव आगरा, सिक्स आगरा, सेवन दिल्ली, एट किधर है दिल्ली, नाइन बॉम्बे, टेन बॉम्बे, 11 कलकत्ता, 12 आगरा, 13 दे रखा है, 14 दे रखा है, 15 दे रखा है। बोलो भाई। फर्स्ट सेकंड का बताया था ना बेटा। आगरा आगरा। है कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिक्कत हुई बेटा? A square is inscribed in a circle। इतने एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर कोई भी एक स्क्वायर है। ये कोई भी एक सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वायर है। ABCD मान लेते हैं इसको। बेटा चुप बैठना होता है। इसका सेंटर कितना है बताओ? 3, -4। रेडियस जो भी है, रेडियस कितनी है? जो भी है, क्या काम की है भी सही। कितना हो रही है बेटा? 9, 25 नहीं, 25, 25 और 103 कितना हो गया? 128। ये तो कुछ निकल भी नहीं रही है क्या? निकल भी नहीं रही है शायद ये तो। 128 ही हो रही है ना यार। 128 का मतलब 8√2। तो ये हमारी 8√2 है। ठीक है ये भी। और बोलो आगे क्या कह रहा है। विद इट साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो साइड्स है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है भाई। ठीक है, और भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर। देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। जो ओरिजिन से सबसे पास में है वो चाहिए भाई हमें। ये बेटा 8√2, ये भी 8√2 होगी। ये कितना हो जाएगा? बोलो भाई। ये 45 होगा। तो 8 8 हो जाएंगे दोनों। ठीक है नहीं? अब कोई भी एक तो लिखना ही पड़ेगा यार। इससे बताओ, 8 डिस्टेंस नीचे कोऑर्डिनेट बोलो। 8 डिस्टेंस नीचे कोऑर्डिनेट बोलो बेटा। 3, -12 बोला करो। 8 डिस्टेंस ऊपर 3, 4। तो ये तो कौन सी लाइन हो जाएगी हमारी? y = 4 लाइन। यस और नो? और ये कौन सी हो जाएगी? y = 12 -12 लाइन। ठीक। इस डिस्टेंस से 8 है, सॉरी 4 नहीं, 8 डिस्टेंस इधर बोलो और 8 डिस्टेंस इधर बोलो। बताओ 8 डिस्टेंस इधर ये कितना हो जाएगा? 11। x = 11 बेटा। तो ये पॉइंट 11 और 8 डिस्टेंस इधर बोलो -5। ये हो जाएगी हमारी x = -5। तो ये क्लियर या नहीं? चारों कोऑर्डिनेट आ गए। सेंटर जो भी कह रहा है देख लो किससे मिनिमम डिस्टेंस है ओरिजिन की। और वो क्वेश्चन नंबर 13 भी डाउट है कोई?
ये होंगे भी नहीं बेटा, पीएनसी सब गायब हो गई होगी, पुराने क्वेश्चन होंगे भी नहीं भाई हमसे। ऑल द अरेंजमेंट विद और विदाउट मीनिंग, द वर्ड जो भी लिखा हुआ है यार रिटन ascending, sorry, excluding any words that has two are appearing together, यानी दोनों दोनों आर क्या नहीं होने चाहिए बेटा, एक साथ नहीं होने चाहिए, वो माइनस करते जाओ जब भी आ रहे हैं उनको। तो बताओ क्या बताऊं फिर अब इसमें। द अरेंजमेंट आर लिस्टेड serially in the alphabet order as in the English dictionary, then the serial number of the, जो भी बोल रहे हैं फार्मर है शायद, फार्मर का बताना है भाई। करते जाओ भाई अब स्टार्ट। अब ये क्यों नहीं होता है ये खुद को ही सोचना है बेटा, मैं ये बता दूंगा, दूसरी बार कुछ नया आ जाएगा भाई। क्या दे रखा है बताओ, फार्मर, FARMER, ABCDEFGHIJK, ई और रह गया क्या, बिल्कुल बेटा, FMRR, यही है। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, 3 और 3 6, 5 बजे भाई, 5 फैक्टोरियल बाय माइनस, जब दोनों एक साथ हो रस्सी से बांध दिया उनको, करते जाओ। बताओ दूसरा, ई से स्टार्ट होने वाले, अब कंडीशन तो कुछ भी देगा ना बेटा, बताओ ई से अगेन सेम, सेम हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट बोलो, एफ से स्टार्ट होने वाले, अगेन सेम। नेक्स्ट बोलो, एम से स्टार्ट होने, बोलो। अच्छा फार्मर जाना है, मैं तो आर तक पहुंच गया भाई, सॉरी भाई। हाँ बेटा, गलती हो गई। तो एफ अपने आप आ गया, फिर एफ के बाद क्या चाहिए, ए अपने आप आ जाएगा, ठीक है नहीं। ए के बाद क्या चाहिए हमें, आर, आर से पहले कौन कौन से हैं, और ई और एम दोनों को एक साथ ही लिख रहा हूं भाई मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 × बोलो, रिमेनिंग कितने बचे, ई गया, 3 बचे, कितना, 3 फैक्टोरियल बाय माइनस, जब दोनों को रस्सी से बांध दिया तो MRR यानी 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलो, FAR, आर के बाद बोलो क्या चाहिए, एम, एम से पहले ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल, FAR, इसका नंबर आ गया, एम का आ गया, एम के बाद ई भी आ गया, ई के बाद आर भी आ गया। अब क्यों प्रॉब्लम है, सोचो भाई, सोचने की जरूरत है बेटा, कि कौन सी चीज दिक्कत कर रही थी हमें, ये बता। तो भाई कौन सा क्लियर क्लियर तो बोल रहा है कि दोनों आर क्या नहीं होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए, तो साथ वाले माइनस करने पड़ेंगे ना यार। और बोलो, सोचना पड़ेगा बेटा खुद को ही। DPP नंबर C19, आंसर 7, फर्स्ट आगरा बॉम्बे कलकत्ता, सेकंड आगरा कलकत्ता, थर्ड थर्ड आगरा बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली ऑल, फोर आगरा बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली अगेन फोर, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, AMGM लगा दो, 7 बॉम्बे, 8 कलकत्ता, बस यही है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, बेटा टेंजेंट वाला कंसेप्ट लग रहा है, कॉमन टेंजेंट है ये, शायद जीपी में आते हैं, जो ये दे रखे सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस किस में आती है बेटा, जीपी में आती है।
शायद कॉमन टेंजेंट वाले से ही हो जाएगा, शायद देखते हैं, नहीं होगा तो दूसरा लगाएंगे। 3 के लिए बात कर रहे हैं। ये मान लिया R1 है इसकी रेडियस, इसकी R2 है और इसकी R3 है। तो बताओ ये डिस्टेंस 2√R1 R2 होती थी शायद, याद हो तो। ये डिस्टेंस 2√R2 R3 और ये कंप्लीट डिस्टेंस 2√R1 R3। अरे ठीक है भाई, निश्चय नहीं होगा तो दूसरा साइन थीटा वगैरह लगाएंगे, कुछ जो भी है देखते हैं। 2√R1 R2 प्लस 2√R2 R3 इज इक्वल टू 2√R1 R3। रूट में ही था ना यार, तो कितना आगे बताओ, 1/√R3 प्लस 1/√R1 इज इक्वल टू 1/√R2। कुछ नहीं बन रहा है क्या है? मुझे तो याद है ये जीपी में आते हैं यार, सही। यहाँ से तो कुछ खास बन नहीं रहा है। हाँ बेटा, वो रिलेशन, एक रिलेशन आ गया, सब आ जाएंगे, तो रुको अभी तसल्ली पर। इससे नहीं आ रहा है, थीटा से निकालना पड़ेगा कुछ। हाँ ये गलत लिख दिया ना यार, किसी ने बोला भी नहीं। ये दोनों आपस में टच थोड़ा ना कर रहे हैं भाई। अरे ठीक है ना यार, फर्स्ट और थर्ड थोड़ा ना टच कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? गलत निकाल दिया ना यार। ठीक है, फिर तो वैसे ही करना पड़ेगा, थीटा वगैरह में जाना पड़ेगा। ये तो क्लियर आ गया ना, गलती क्या हो गई बेटा। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2√R1 R2 कब होती बताओ? जब ये दोनों क्या हो रहे होते, टच कर रहे होते। चलो फिर दूसरा जनरल ही निकालते हैं, फिर थीटा वीटा से ही करते हैं। ये जो मुझे ध्यान है जीपी में आते हैं बेटा, इनकी रेडियस किस में आती है? जीपी में आती है बेटा। कैसे वो अभी देख लेते हैं। थोड़ा सा और उधर बनाता हूँ यार, जगह कम पड़ गई। ठीक है भाई, ये थीटा। अब बोलो कौन कौन सी डिस्टेंस हमें मालूम है। यहाँ से इसकी पैरेलल बनाया बेटा, परपेंडिकुलर बोल दो इस लाइन की। ये बोलो कितनी होगी? R2 - R1 बोला करो। और ये R2 + R1 कौन सा लग रहा है इन दोनों में? टेन थीटा लग रहा है क्या? नहीं, ये 90 है ना, साइन थीटा लग रहा है। बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू R2 - R1 / R2 + R। क्लियर है बेटा? सिमिलर, यहां से बोल दो सिमिलर, R3 - R2 / R3 + R2। ठीक है, सी एन डी लगा दो इसमें। क्या लगा दो? सी एन डी लगा दो, ऊपर दोनों को ऐड करो,
बताओ ऊपर दोनों को ऐड करोगे तो R2, टू कैंसिल हो जाएगा, टू लिख दो, चलो यार, टू कैंसिल हो जाएगा बेटा। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, 2R, सेम यहाँ पे लगा दो, 2R3 2R, तो यहाँ से क्या दिख रहा है बताओ, R2² इज इक्वल टू R1 R3। तो किस में होते हैं इसके सर्कल्स की रेडियस, किस में होती है बेटा, जीपी में होती है। अब करो आगे अपने आप, कर लोगे ना। और कोई 8 भी डाउट है, किसी पॉइंट पर 90 डिग्री बना रहा है, जाके नोट्स में देखो, इंपॉर्टेंट लिखा है, जाके नोट्स में देखो बेटा, मिल जाएगा। दो हैं, एक तो ओरिजिन पर 90 है और एक दूसरे पॉइंट पर 90 डिग्री है, क्लास इलस्ट्रेशन है, जाके देखना बेटा नोट्स में। कहाँ पर थे हम बताओ, एक और डीपीपी है, अरे यार मैंने निकाल दिया, चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे यार। कहाँ पे हो, कॉनिक सेक्शन में, बोलना बेटा कहाँ पे थे हम, थोड़ा सा। क्या था क्वेश्चन बेटा, लोकस ऑफ द वर्टेक्स है ना, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। जैसे सर्कल में थी, लाइन में थी, लाइन में दो पॉइंट थे, याद हो तो, अपोजिट साइड होंगे या सेम साइड होंगे, याद आ रहा है। सर्कल में क्या था बताओ, S1 ग्रेटर देन, यहाँ पे भी वही है एग्जैक्ट। यदि पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax है, तो इसको लिख दिया बेटा S इज इक्वल टू y² माइनस 4ax। तो S1 y1² माइनस 4ax1 हो जाए। ये P पॉइंट कोई दे रखा होगा x1 y1, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो S1 यदि ग्रेटर देन 0 है आउटसाइड, S1 यदि 0 है ऑन, और S1 लेस देन 0 इनसाइड। कैसे आया रिजल्ट, वो देख लें। एक्सक्यूज मी। एक पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, कोई भी एक पॉइंट या तो आउटसाइड ले लेते हैं या ऑन ले लेते हैं या इनसाइड लेते हैं, मैं आउटसाइड वाला ले रहा हूँ बेटा। मान ली ये पॉइंट P था हमारा x1 y1, कौन सा लिया मैंने, आउटसाइड के लिए प्रूव कर रहा हूँ बेटा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन ये वाला प्रूव होगा, ठीक है ना। यहां से परपेंडिकुलर डाला बेटा, ये मान लिया n है, ये मान लिया कोई q है, तो बताओ q पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो x1 ही होगा, बोला करो, और ये कितना हो जाएगा y2। कोई प्रॉब्लम, अब बताओ तो कौन सी डिस्टेंस बड़ी है कौन सी छोटी है, बोलो y1 y2 में pn बोल सकता हूं, pn डिस्टेंस इज ग्रेटर देन qn आउटसाइड के लिए, ऑन होता तो इक्वल कर देते बेटा, और इन होता तो लेस आ जाता, ठीक है नहीं है, स्क्वायर भी इनका यही होगा, डिस्टेंस है भाई।
कोई प्रॉब्लम? तो बताओ पी एन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई टू स्क्वायर बेटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक भी? बोर्ड पे देखें, क्यू पॉइंट कहां पर है, पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, यानी मैं बोल सकता हूं एक्स वन इज और यहां पर वाई टू। अरे पॉइंट एक्स वन वाई टू है यार, ऐसे क्या देखते हो? तो वाई टू स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, वाई टू स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, फोर एक्स। ये कितना हो गया, वाई वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन इज, और यही हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस वन इज ग्रेटर देन जीरो। आउटसाइड है तो एस वन ग्रेटर देन जीरो, इनसाइड होता तो ठीक है। लिखो तो क्वेश्चन बेटा। लिखो, for what value of alpha, for what value of alpha point P, alpha comma alpha lies inside comma on and outside, तीनों ही बताने of the parabola y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री। हो गया? रख दे भाई, एस वन बोलो क्या लिखोगे, एल्फा माइनस टू का माइनस फोर टाइम्स ऑफ एल्फा माइनस थ्री बेटा, और क्या आ गया ये एल्फा स्क्वायर माइनस फोर एल्फा प्लस फोर माइनस फोर एल्फा प्लस ट्वेल्व, अल्फा स्क्वायर माइनस एट अल्फा प्लस सिक्सटीन, ये हो गया अल्फा माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बोलते जाओ तीनों रिजल्ट। आउटसाइड के लिए बोलो, आउटसाइड के लिए बोलो अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर माइनस फोर बाई, आउटसाइड के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए भाई, ऑन
अल्फा बिलोंग्स टू क्या इक्वल एक ही रिजल्ट है, अल्फा इज इक्वल टू 4, और इनसाइड के लिए बोलो अल्फा बिलोंग्स टू 5। पॉसिबल नहीं है, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट आता है बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यदि पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो इसके पैरामीटर लिखते हैं बेटा हम x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। यानी कोई पॉइंट भी लिखना होगा इस पर, कि कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो वो भी कैसे लिखेंगे हम बेटा 80 स्क्वायर कॉमा 280, वेयर t इज द पैरामीटर। बेटा t को एलिमिनेट करेंगे कर्व आ जाएगा भाई, t को एलिमिनेट करेंगे कर्व आ जाएगा। पैराबोला यदि -4x था तो a की जगह -a से रिप्लेस कर देंगे। पैराबोला यदि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो कितना हो जाएगा, a को किससे रिप्लेस कर दो, -a से। एक्स इज इक्वल टू -80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू -280। यानी कोई कोऑर्डिनेट लिखना है हमें तो -80 स्क्वायर कॉमा -280 बेटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपन इससे कंपैरिजन में लिख रहे हैं इसलिए ए को किससे रिप्लेस किया बताओ, -a से। तो दो रिजल्ट याद नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। थर्ड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, एक्स पहले कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, तो एक्स और वाई को क्या कर दो बेटा, इंटरचेंज कर दो। वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 280 हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 280। ये कोई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 280 कॉमा 80 स्क्वायर, टी पैरामीटर। कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा जी। दूसरा यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/, हो तो अगेन दो लिख सकते हैं लिखने को तो, पर एक ही लिख रहे हैं। ए को किससे रिप्लेस कर दें इसमें, -a से लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -280 एंड y इज इक्वल टू -80 स्क्वायर। यानी पॉइंट क्या हो जाएगा, -280 कॉमा -80 स्क्वायर, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर सकते थे बेटा, y को प्लस लिख सकते थे, यहाँ पे भी ऐसे इसमें भी माइनस लिख सकते थे, पर जनरली यही लिखते हैं बेटा जी, ठीक है। बोलो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कौन से वाले में एक्स की जगह +280 कर सकते हैं। वाई तो माइनस ही रहेगा, वाई में चेंज नहीं कर सकते भाई। तो वाई के लिए तो क्या होना चाहिए बताओ, ये नेगेटिव तभी होगा बेटे, पॉजिटिव तभी होगा, बोला करो। स्क्वायर वाले के लिए दो लिख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों में से जो भी लिखोगे, क्योंकि एलिमिनेट करोगे आप तब भी वही रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से रखोगे, इधर देखो, एक्स जगह 80 स्क्वायर रखो, वाई के दो रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, एक यहाँ पे आएगा एक नीचे आएगा बेटा, -80 स्क्वायर कॉमा 280। अब इसको ऊपर बोल दो, इसको प्लस बोल रहे हो तो इसको माइनस बोल दो, कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोल रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, यस और नो, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें इसमें भी दो लिख सकते थे हम, इसमें भी दो लिख सकते हैं हम, और इसमें भी दो लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला।
राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोल। y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। बोलो क्या लिखा हुआ है बेटा? पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। अब किसी ने माइनस 280 लिख दिया, गलत नहीं है भाई वो? अरे ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी ने माइनस 280 लिख दिया है, y इज इक्वल टू, तो गलत नहीं है भाई, वो भी सही है, दोनों सही है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहां से? x प्लस 3 इज इक्वल टू, ए बोलो बेटा, 16 इंटू टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 16 टी स्क्वायर। y बोल दो सिमिलर, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2a बेटा, 32t। अगेन बोल रहा हूं, यहाँ पे माइनस है तब भी गलत नहीं है भाई, चाहो तो प्लस माइनस लिख लो, ठीक है ना, वो भी सही है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 32t। ठीक है, नेक्स्ट देखो। दो पैरामीटर दे रखे हैं बेटा, पूरा ही लिख लो। डस पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सॉरी टी है बेटा, एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी रिप्रेजेंट पैराबोला। बताना है हमें ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं भाई। बोलो बेटा, कर रहा है? और इसलिए टी को एलिमिनेट किया बेटा, y इज इक्वल टू कितना आगे बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये कौन सा बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 0/4। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है यार, स्क्वायर फॉर्म है। ये तो क्या लिख दिया बताओ? एक्स प्लस 1/2 का -1/4। एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1/4। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, क्लियर है नहीं? एक और लिखो, इसी में फर्स्ट करो, सेकंड कर लो। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1।
हाँ भाई, हो गया क्या? नहीं हुआ टी एलिमिनेट? हो गया, फिर क्यों नहीं बोल पा रहे हो? है या नहीं पैराबोला की क्वेश्चन? नहीं है? देखो क्या कह रहा है। दोनों को ऐड कर दिया बेटा पहले तो। बताओ ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस कर दिया फर्स्ट माइनस सेकंड। ये माइनस ये करोगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टी। टी को एलिमिनेट कर दिया बेटा, तो यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। सही लिखा है क्या? बोलो तो कितना आ गया यहाँ से? एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2। अब हमें ये बताना है कि ये पैराबोला है या नहीं है भाई। एक तरीका तो क्या करें, इसको ओपन करके जनरल फॉर्म निकालें इसकी। बोला करो, कौन सी फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसका डेल्टा निकालें और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी चेक करें। याद आया हो तो? याद आया कहीं कि नहीं आया? तो एक तरीका तो वो है कि उससे पता चलेगा हमें। एक हमने लिखा है था बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कि किसी टेंजेंट वर्टेक्स, बट वर्टेक्स है, सॉरी, एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ वर्टेक्स पर टेंजेंट से डिस्टेंस। कहीं लिखा है क्या सर? तब भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। यस और नो? क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ क्या? एक्स माइनस वाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? √2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन √2। नहीं आया समझ में? कुछ नहीं किया भाई, ये तो अंदर लेके गया हूं और इधर मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म है या नहीं? तो उसके लिए क्या कंडीशन है? सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर है क्या ये? बोला करो यार। बिल्कुल है भाई, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर तो हमारी एक और जो तीसरी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ठीक है नहीं? तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ ये? पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारी लाइन एंड पैराबोला। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ बेटा, अपनी सीट में तीनों एक साथ मिक्स दे रखे हैं। पैराबोला मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, इलिप्स हाइपरबोला एक साथ पढ़ाएंगे। क्यों? पैराबोला यदि थोड़ा क्लियर हो गया तो उसमें दिक्कत, एक साथ में क्या है, फॉर्मूले जब एक साथ होते हैं ना
तो तुम्हें प्रॉब्लम करती है भाई, ये मैं बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर देखा भी था, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर पीटिया को मैंने, कॉनिक बहुत ही कमजोर था लास्ट तक भी, क्योंकि एक साथ हुआ था, जल्दीबाजी में हुआ था। तो एक साथ में क्या है, इतने फॉर्मूले आते हैं कि पता नहीं चलता कहाँ पे क्या कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या है अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। पैराबोला कंप्लीट अलग कर रहे हैं अपन, उसके बाद क्या करेंगे, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है ना बेटा। तो पैराबोला में कुछ चीजें हो सकता है मैं यहाँ पे बताऊँ, सिमिलर चीज होंगी उनमें, ज्यादा टेंशन उनकी नहीं करनी है। लिखो तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारी लाइन एंड पैराबोला। जैसे कि लाइन एंड सर्कल था, याद करो, बोलो, बताओ वहां पे क्या किया था लाइन एंड सर्कल में, बोलो पहले। बोला था हमने, यहाँ पे तो एक कंडीशन एक्स्ट्रा कंडीशन थी, याद हो तो, पी इज इक्वल टू आर जरूरी नहीं है भाई, पी ग्रेटर देन आर या तो, या पी इज इक्वल टू आर, या याद आया कहीं, पी इज इक्वल टू आर तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी भाई। अरे ठीक है ना, जनरल हम तो लाइन एंड पैराबोला, ये थोड़ा ना लिखा है टेंजेंट एंड पैराबोला है, या टेंजेंट एंड सर्कल, ये थोड़ा ना बोला है। तो बताओ, एक और रिजल्ट वहीं पे लिखा है, तो और क्वेश्चन भी सॉल्व कराया भाई मैंने। किसी को याद हो कि कोई भी कर्व है, 2D कर्व, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल में भी, तो बताओ लाइन एंड पैराबोला के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी बोलना चाहे तो क्या था, किसी को याद हो तो। वो तो रिजल्ट याद कर लिया तूने बेटा, कैसे। बिल्कुल भाई, एक बच्चे को याद है बस, नोट्स में जाके देख लो, लिखाया हुआ है। सर्कल के नोट्स हैं किसी के पास, है क्या अभी? ऐसा तो नहीं हो सकता किसी के पास ना हो, होंगे पीछे कोई ना कोई से के पास तो। निकालो लाइन एंड टेंजेंट, और वहां पे देखो मिल जाएगा तुम्हें। मैं जल्दी निकाल दूंगा, यदि है तो मुझे दो, तुम तो देखते रहोगे कहाँ पे है, मुझे पता है ना कहाँ पे है बेटा। पेयर ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इससे पहले नहीं है भाई, इससे पहले है वो तो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से पहले मिला। देखो, हेडिंग है लाइन एंड सर्कल, वही बना है सब, यहाँ पे एक में लिख दिया है वो। और दूसरा बोला है क्या, देखो ये रहा दूसरा, कि कोई भी एक एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, कोई 2D कर्व को ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h x बाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को टच कर रही है, या फिर जनरल कोई भी कंडीशन है, तो शायद यहाँ पे तो टच करने की कंडीशन ही लिखाई है मैंने, क्यों वही काम आती है। नोट्स में से लिख बोल रहा हूँ भाई, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डायग्राम आपके सामने। क्या होगा बताओ, डी इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो। और हो सकता है एक आध क्वेश्चन कराया भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन कराया भी हो सकता है नहीं कराया हो, पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा क्वेश्चन तो है या नहीं, पर कंसेप्ट लिखाया हुआ है बेटा। बेटा ये चीज मैंने वहां पे भी बोला होगा आपको, आप क्या ध्यान नहीं रखते हो चीजों को, लिखा करो साइड में, और नोट्स पढ़ा करो थोड़ा बहुत, थ्योरी पढ़ा करो, जो चीज लिखाई है, क्वेश्चन चाहे एक बार पढ़ो और मत पढ़ो, थ्योरी जरूर पढ़ोगे क्या क्या लिखा है। उसमें क्या वहां पे लिखा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई और कंडीशन ही नहीं है टेंजेंसी की, या तो फॉर्मूला याद, या फिर एओडी वाला कंसेप्ट। एओडी वाला कंसेप्ट क्या है बताओ, यहां से ये लाइन है, ये इसकी टेंजेंट है, इसका मान लिया ये पॉइंट x1 y1 है, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, किस पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर, पॉइंट कर्व पर होना चाहिए, और इसके स्लोप के इक्वल रख देंगे और x1 y1 कहां पर है, एक पॉइंट कर्व पर है, x1 y1 में एक रिलेशन यहां से आएगा, खुला करो, x1 y1 एक रिलेशन, ये कितने अननोन, दो अननोन, सॉल्व करो भाई, x1 y1 आ जाएंगे, अब पॉइंट आ गया, तो क्या टेंजेंट की क्वेश्चन ये है कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, याद हो तो। ठीक है नहीं,
तो या तो एओडी वाला कंसेप्ट है टेंजेंट नॉर्मल में, या फिर कौन सा है बताओ, डी वाला फॉर्मूला है, या फिर रिजल्ट याद करो। तीन ही तरीका है, वो भी रिजल्ट याद आएगा कहां से, या तो यहां से आएगा या यहां से आएगा। अरे ठीक है नहीं, तो इसलिए ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखना है हमें, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तीनों ही केसेस में क्या है बताओ। यदि अब मैं पैराबोला पे जा रहा हूं, यदि कोई भी एक पैराबोला है बेटा, ये रैंडमली बना रहा हूं और आउटसाइड है, तो बताओ हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। बोला करो। जैसे कि मान ली लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पैराबोला मान लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी भाई, या फिर y की वैल्यू यहां पुट कर दो, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। नहीं आया समझ में, तो या तो x में, और फिर हम क्या कह रहे हैं बताओ, कि यदि ये आउटसाइड है, इसका मतलब उस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक के नो रूट्स। अरे बोला करो यार, आपस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स है तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा बोलो, डी लेस देन 0। टच कर रहा है तो बोलो डी इज इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन यानी रिपीटेड सॉल्यूशन। नहीं आया समझ में अभी भी, तो डी इज इक्वल टू 0, और यदि कट कर रही है कॉर्ड है तो बोलो डी ग्रेटर देन जी। क्लियर या नहीं, क्लियर या नहीं, तो आउटसाइड है तो डी नो सॉल्यूशन यानी डी लेस देन 0, ऑन है तो टच कर रही है, नहीं ऑन का मतलब क्या है, डी इज इक्वल टू 0, और यही क्या कहलाती है बताओ, हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दिस इज नॉन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तीनों में ही है भैया। टेंजेंसी लिखूं क्या, टेंजेंट लिख दिया मैंने, कोई बात, टेंजेंसी कर दो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ टेंजेंट। तो करें सॉल्व भाई, मेनली तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सॉल्व करेंगे, ज्यादा कम चाहिए मतलब आउटसाइड है वो चाहिए निकाल लेंगे इजीली बेटा उसके अकॉर्डिंग। लेट द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन इज mx प्लस सी, या टेंजेंट इज mx प्लस सी। तो ये क्या कर रही है, इसको टच कर रही है, तो क्या करें बताओ, कोई भी एक की वैल्यू x या y में से पुट कर दें बेटा, बोला करो। x की पुट कर रहा हूं भाई मैं, x पुट करोगे y माइनस सी बाई एम, ऑब्वियसली m 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कंडीशन है बेटा इसमें क्या नहीं होना चाहिए, m 0 नहीं होना चाहिए भाई। तो ये कितना मिल गया बेटा हमें, m बाई स्क्वायर माइनस 4a बाई प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आ जाएगा ये बेटा, यदि ये टेंजेंट है तो d इज इक्वल टू 0। अब जरूर नहीं है y में बनाओ, x में क्वाड्रेटिक बना सकते हो, आपके ऊपर है, जिसमें आपको इजी लगती है उसमें बनाओगे, ठीक है ना बेटा। x में चाहो x में क्वाड्रेटिक बनाओ, y में चाहे y बनाओ। 16a² माइनस 4 इंटू m इंटू 4ac, 4 16 कैंसिल हो गया सर, a भी कैंसिल हो गया बेटा, तो रिजल्ट कितना हो गया बताओ, c इज इक्वल टू a बाई एम, जो कि उसने बोला था, रिजल्ट याद था, पता नहीं कैसे याद था पर याद था भाई, पढ़ा तो नहीं है, कैसे याद था बेटा, क्या, अच्छा पढ़ लिया था। तो c इज इक्वल टू, और दूसरे वाले के लिए बोल तो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के लिए c इज इक्वल टू माइनस am²। याद करने ही पड़ेंगे भाई, नहीं तो टाइम लगेगा जो भी है।
तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन स्लोप फॉर्म। बोलो बेटा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। सी की वैल्यू पुट करिए भाई, जो निकाला है अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। टेंजेंट करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टच कर रहा है तो c इज इक्वल टू ए बाई एम होगा। c इज इक्वल टू ए बाई एम होगा, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा तो क्या हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। दूसरे पैराबोला के लिए और निकालो। यदि पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता तो मैं नहीं निकालूंगा, सॉल्व तो मैं ही करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको टच कर रही है, कंडीशन निकालो। बता तो दिया ही वैसे मैंने, क्या है पता है क्या करना है, कर दो तो फिर जो पता है तो। नहीं पता है बैठे रहो बेटा, पड़ोसी का देख के लिख लो। पड़ोसी का नहीं पता है तो दोनों ही बैठे रहो। सी इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर कैसे आता है मुझे तो पता है नहीं भाई, तुम्हें आता है कर लो, नहीं आता है तो लिख लो। जिनका नहीं आया है बहुत ही सही जा रहे हो भाई। जिनका आ गया इसका मतलब वो नहीं, वो गलत जा रहे हैं। नहीं आया तो y इज इक्वल टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर बेटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, c की वैल्यू पुट करिए बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। आया नहीं आया भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, देख लो। हाँ लिख लो, तुम तो आंसर लिख दो, क्या करना है, मैं तो आ जाएगा, सर बोल ही रहे हैं तो आ ही रहा होगा। गलत क्यों लिखाएंगे सर, किसी का भी नहीं आया है फिर तो ठीक है। हाँ देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसको याद करने का, इन जनरल, क्योंकि ये कम यूज होती है बेटा, मुझे भी कम ही याद रहती है। और उसका रीजन ये तो कभी भी पूछोगे, वो कहता हूँ ना मैं बार बार कि सो रहे हैं और फिर भी जगा के तो भाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टेंजेंट की इक्वेशन बोल, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ऐसे बोल देंगे। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की पूछ ली तो पता नहीं भूलेगी या नहीं, वो टॉपिक चल रहा होता है तब तो याद रहती है और बाद में भूल जाते हैं, रीजन कम काम में आते हैं। आईआईटी में भी ज्यादातर क्वेश्चन किसका आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ही आता है ज्यादातर क्वेश्चन, एक आध बार ही मुश्किल से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग का आया हो, तो उसमें भी नहीं आता है। अपन भी ज्यादातर किसको यूज करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की। तो इसकी तो टेंजेंट भी याद रहती है और नॉर्मल भी याद रहती है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम की, वो नॉर्मल है तो याद रहती है वो तो। अभी तो इसकी भी हो जाएगी कुछ, जब तक पढ़ाऊंगा तब तक तो। किसकी वाले की, दूसरे वाले की भी। पर कुछ दिन बाद बोलोगे आप, 2 महीने बाद, कि यार याद नहीं है भाई, निकालनी पड़ेगी क्या है। पर मुझे तरीका पता है जिससे कि एक स्टेप में या 1.5 स्टेप मान लो रिजल्ट आ जाता है। कैसे, देखो इधर, इसमें क्या करना है बेटा, यदि इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे ऐसे नॉर्मल की लिखेंगे, नॉर्मल की जरूरत होगी तो
इसमें एक्स और वाई को आपस में, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोला करो। तो एक्स और वाई को क्या कर दो, टेंजेंट की इक्वेशन में इंटरचेंज कर दो और एम को 1/m से रिप्लेस कर दो। एक्स को किससे रिप्लेस? वाई को किससे रिप्लेस? और एम को किससे रिप्लेस? तो किसकी टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी हमें? दूसरे वाले की मिल जाएगी। एक की लिखी हुई है, दूसरे की मिल जाएगी। दूसरा कौन सा? अपोजिट, माइनस वाला नहीं, दूसरा ये वाला अपोजिट। अरे ठीक है। कैसे देखो, रखो y की जगह x, m की जगह 1/m, x की जगह y प्लस a, m की जगह 1/m। किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा? m से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर देख गया क्या? देखो तो। ठीक है, ठीक है भाई। तो याद नहीं रहती है तो इसको याद रख लो, जिससे कि काम चल जाए, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े बेटा अपने को। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम एक्स। कोई प्रॉब्लम? बोलो। लिखो तो देखो क्वेश्चंस। उसने पहले ये और लिखा रखे हैं क्या? चलो बाद में लिखेंगे, अपन तो क्वेश्चन करते हैं पहले। टू वाई इज इक्वल टू 3x प्लस सी इज द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। फर्स्ट और सेकंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। देन फाइंड सी। एक आध और भी लिख लो चलो। थर्ड, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ x+2। फोर्थ, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ y+1। पता नहीं क्या निकलेंगे, सही से निकलेंगे यानी दो के तो सही निकल जाएंगे, दिख रहा है दो तो। और दोनों के लिए तो पता नहीं, कैलकुलेशन हो सकता है ज्यादा हो जाए बेटा, है ना? रैंडमली लिख दिया मैंने। गिवन लाइन is the tangent of the given parabolas, then find C। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? गिवन लाइंस
हाँ भाई, पहला हो गया। क्या था बताओ? सी इज इक्वल टू ए बाई एम, डायरेक्ट ही लिख दें भाई, यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई, ये तो यूज कर चुके हैं पहले। सी कितना है बताओ? सी है। हाँ, जिसने सी को सी लिख दिया गलत कर दिया भाई। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, याद हो तो बेटा। एम है यहाँ पे 3/2x, और सी की जगह कितना है? c/2 है बेटा। इज इक्वल टू ए कितना है? 2, और m कितना है? 3/2। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा c इज इक्वल टू 8/3। पहले का आंसर तो ये हो गया। कोई प्रॉब्लम? यहां से बोलो। x² इज इक्वल टू -16y, तो बताओ c इज इक्वल टू -am² था। ठीक है नहीं? यहाँ पे c कितना है? वही c/2 ही है। a कितना है? -4 है, क्योंकि हमने फॉर्मूला इसके लिए यूज किया बेटा। यस और नो? तो a कितना है? -4 है, ध्यान देना बेटा। a माइनस माइनस +4 इंटू m कितना है? 3/2 का स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू कितना आगे बताओ? 18 शायद। कितनों का सही था ये दोनों? सही है, 73 के ही। अब थर्ड में थोड़ा तो या तो शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी बेटा, या बेटा बातें मत किया करो। या तो शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी, या फिर जनरल सॉल्व करना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो भाई? यहाँ पे नहीं है, या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, ये स्टैंडर्ड नहीं है भाई हमारा। हमने तो फॉर्मूला किसके लिए लिखा था बताओ? वो स्टैंडर्ड के लिए लिखा था बेटा। ठीक है नहीं? तो या तो क्या करें हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें एक तरीका, या फिर क्वाड्रेटिक बना के डी इज इक्वल टू 0 करें बेटा। क्लियर है या नहीं? तो अब देखो क्या कह रहे हैं, इधर देखो। एक तरीका तो स्टैंड, दोनों ही बताया तो मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया बेटा। y² इज इक्वल टू बोलो -4x, 4ax कर दो, प्रॉब्लम है तो। ठीक है? तो ये कैपिटल में है, तो इसको भी तो कैपिटल में लाना पड़ेगा भाई। अरे बोलो यार, ये तो ना, ये इसको हम स्मॉल में रखे और इसको कैपिटल में रखे, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई हमारे। इसका मतलब इसको कैपिटल में लाने के लिए बताओ, y की जगह क्या पुट करें? स्मॉल y की जगह बोलो, स्मॉल y की जगह y+1, और स्मॉल x की जगह x-2 पुट करो इसमें। 2 टाइम्स ऑफ y+1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x-2 प्लस c। तो कितना हो गया बेटा ये? 2y+2, एक लिख देते हैं यार, 3x-6 प्लस c। तो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस c/2 -3, नहीं -4 शायद, ये है ना? चेक करना बेटा। ठीक है? अब c की जगह कितना आया बताओ हमारा? ये आया। अब लगा दो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताओ? y² इज इक्वल टू -4x, यानी 4ax वाला। तो c इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूले में बोलो? a/m। बोला करो बेटा। तो c की जगह क्या है यहाँ पर? c/2 -4 इज इक्वल टू a की जगह बोलो -1। बोला करो बेटा। प्लस लिखेंगे यहाँ पे, क्यों? अपन तो फॉर्मूले ये वाला यूज कर रहे हैं, +4x वाला यूज कर रहे हैं ना बेटा। तो a की जगह क्या लिखेंगे? -1, और m की जगह बोलो 3/2। तो आंसर कितना हो गया बेटा? c-c/2 इज इक्वल टू 4 -2/3 शायद। तो c इज इक्वल टू, सॉल्व करो तो बेटा, ये 20/3 हो गया क्या? 20/3 आ रहा है क्या? किसी का आया था ये? नहीं आ गया था। c इज इक्वल टू 20/3। आपको लगता है कि सर इसमें तो इतना ऐसे करना पड़ रहा है, तो कोई इलाज है नहीं भाई। अब क्या बनाओ? क्वाड्रेटिक बनाओ, और दूसरा काम करना है तो क्वाड्रेटिक बनाओ बेटा। बना देते हैं, वो भी बता देता हूं मैं। इसमें तो एक मैं बता देता हूं। देखो लिखो तो, x जगह पुट कर दें बेटा, ये तो स्क्वायर है,
वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ, बोलो x जगह क्या लिखें बेटा, 2y माइनस सी अपॉन 3, बोला करो यार, आगे बोलो, -8, ठीक है, कितना हो गया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3y² -6y -8y, तो +2y, ये बोलो प्लस के 9 3 जा 27 +27 +4c, तो -4c इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, d0 तो 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27 -4c इज इक्वल टू 0। 4 तो कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 81 प्लस 12c, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, कैलकुलेशन देखना बेटा, कहीं गलती क्या हुई है कुछ। अच्छा 4c हो गए, ठीक, ये बेटा सिर्फ मैंने, नहीं 3 भी तो है ना बेटा, 3 भी तो था बेटा, 12 आ रहा है बेटा, यार ये तो कुछ गलती की है कहीं ना कहीं। सी की वैल्यू 20/3 कहाँ, 4 आ रहा है ना इससे तो, अच्छा यार, तो सी इज इक्वल टू 80/12, ठीक है भाई, कोई गलती नहीं थी, जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे थे। क्लियर है दोनों तरीके, बोलो, तो आपकी मर्जी है कैसे करो, या तो शिफ्टिंग लगा के करो, या फिर क्या करो बेटा, फॉर्मूला कहने वाले स्टैंडर्ड का है तो स्टैंडर्ड के लिए यूज होगा, बात यह, ठीक है, नहीं आया अभी भी समझ में, लास्ट का और कर लो, देख अब, सी इज इक्वल टू -14, कुछ का -10 भी आ रहा है शायद, दो आंसर आ रहे हैं, दोबारा चेक करो दोनों ही, और कोई कुछ, कितना, 13 प्लस के -13, एक का और अलग आ गया भाई, अब देख लो तुम लोग कैसा करते हो भाई यार, मेरे पास तो इलाज है नहीं, मैं तो ज्यादा ज्यादा सॉल्व कर दूंगा बेटा, एग्जाम में तुम लोगों को ही करना है भाई, कैलकुलेशन मेरी कोई बहुत बढ़िया भी नहीं है। भाई मैं तो क्या करूंगा ज्यादा ज्यादा बताओ, सॉल्व कर दूंगा इसको, और तो क्या है, -14 आ रहा है, एक का तो करेक्शन होके -14 हो गया भाई, और किसी का कोई करेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है क्या नहीं बताओ, -10 किसका था फिर, एक का ही है, इसका मतलब तू गलती कर रहा होगा जानते जानते, देखो इधर, कौन से करूं बताओ, क्वाड्रेटिक से, क्या शिफ्टिंग से, 2 टाइम्स ऑफ y-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x+1 प्लस c, बेटा बात है नहीं, y इज इक्वल टू 3/2x, 3 और 2 5, 5/2, तो 5 प्लस c/2, सही लिखा है क्या, तो रिजल्ट क्या था, c इज इक्वल टू -am², तो ये हो गया बेटा, c की जगह 5 प्लस c/2 माइनस a की जगह 2, m की जगह 9/4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो c इज इक्वल टू
-14 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो चारों टाइप हो गई भाई। अब तो ये एक में ही करा दिए मैंने चारों अलग अलग के बजाय। नेक्स्ट आता है बेटा अपना लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड। पहला बोला बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और कोई लाइन है कॉर्ड है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लाइन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये कोई कॉर्ड दे रखी है और एक पैराबोला दे रखा है, और हमें इसकी क्या चाहिए? बोले लेंथ चाहिए, यानी ये लेंथ चाहिए। ये ए है, ये भी है। ऑब्वियसली ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी है बेटा, और पैराबोला लिखा हुआ है। ठीक है नहीं? तो इसका रिजल्ट क्या है, पहले रिजल्ट लिख देते हैं। यदि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसका रिजल्ट आता है बेटा लेंथ ऑफ ए बी, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड 4/m स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए इंटू ए माइनस एम सी इंटू 1 + m²। और यदि ये फोकल कॉर्ड, चलो आगे लिखाता हूं अभी आगे इसमें, पर रिजल्ट एक साथ ही लिख देता हूं क्या? प्रूफ बाद में करते रहेंगे बेटा, हैं? यदि ये फोकल कॉर्ड है बेटा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, यानी ये कहां से पास हो रही है? यदि कंडीशनल हो गई भाई, कहां से पास हो रही है? फोकस से, और इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? थीटा। तो आंसर है बेटा इसका 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। कंडीशनल है भाई, ऑलवेज नहीं है ये, है ना? पर ठीक है बेटा, कंडीशनल है। क्या कंडीशन है बताओ? सेकंड वाले में फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास हो रही है, और उसका एंगल कितना है? थीटा है, यानी स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू m, तब है। एक तो फोकस से पास हो रही है, दो चीजें बेटा, पासेस थ्रू फोकस, पहली चीज तो पासेस थ्रू फोकस, एंड बोलो tan थीटा इज इक्वल टू m है। ठीक है ना? और यदि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में है, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1 है, तो लिखो यदि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में है, a t1 स्क्वायर 2a t1, a t2 स्क्वायर 2a t2, तो लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ t1 माइनस t2 अंडर रूट ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। और यदि इस फॉर्म में फोकल कॉर्ड हो, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड t1 t2 की फॉर्म में बेटा, तो आंसर है a टाइम्स ऑफ t1 माइनस
T2 का होल स्क्वायर। सबको प्रूव कर रहे हैं, टेंशन ना करें, एक एक करके। 4 रिजल्ट है, चारों प्रूव करें। रिजल्ट एक साथ लिखा दिए। जैसे क्या एक जगह लिखे रहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान रहता है कि भाई क्या याद करना है। इधर उधर होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ बोलो, सबसे पहले तो लेंथ जनरल बात कर रहे हैं बेटा, बताओ। स्क्वायर लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा, याद नहीं है तो थोड़ा बड़ा ही जाएगा। और एक आध बार तो अपनी सीट में भी है शायद, जनरल इक्वेशन दे रखी है तब लेंथ निकलवा रहा है। ये तो स्टैंडर्ड है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जनरल भी तो पैराबोला हो सकता है भाई, नहीं? और उसकी भी निकलवा रखी है बेटा, तो थोड़ा सा बड़ा ही जाएगा। देखो क्या करें, बताओ। स्टैंड क्या लगा दें, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बेटा। कोई प्रॉब्लम? देखो इधर अब क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो x1 y1 पॉइंट कहां पर है, कर्व को सेटिस्फाई करेंगे बेटा। तो यानी y1 या किसी एक x1 की जगह रख देता हूं, चलो x1 की जगह क्या रख दूं बताओ। y1 अपॉन 4a रख दिया, y1 स्क्वायर अपॉन 4a माइनस y2 स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को भी? क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 1/16 ए स्क्वायर इंटू, इन दोनों बोर्ड पे देखो, इन दोनों के फैक्टर करोगे तो एक y1 माइनस y2 आएगा बेटा। तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा बताओ। y1 प्लस y2 का प्लस 16a स्क्वायर। डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला है बेटा, मल्टीपल हो गया था। अब y1 y2 कहां से आएगा, इधर देखो वो लिखा रखा है मैंने, तुम ही बता दो फटाफट। बेटा यहां से x की वैल्यू इसमें पुट करी तो बताओ क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनेगी तो रिजल्ट आया था हमारा my स्क्वायर, यहाँ पे पुट करोगे तो my स्क्वायर, x की वैल्यू पुट करोगे तो -4am प्लस 4ac शायद। चलो रख के देखो तो एक बार, रख ही देते हैं, चलो फटाफट रख दो। इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ y माइनस सी अपॉन एम। अब देखो my स्क्वायर माइनस 4a y है, m नहीं है भाई। 4a बाय प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। इधर देखो, बताओ इसके रूट्स y1 y2 होंगे या नहीं होंगे, बोला करो यार। तो y1 y2 होंगे तो बताओ y1 प्लस y2 सम ऑफ द रूट्स लिख सकता हूं यहां से, बोलो। 4a अपॉन m और y1 y2 4ac बाई m। कन्वर्ट कर दो इसको क्या लिखें देखो इधर, 1/16 एक स्टेप और लिख रहे हैं बेटा, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 इंटू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। इसको लिखा है बेटा, बोला करो। अब बोलो तो आंसर बोलो, 1/16 a स्क्वायर इंटू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर बेटा 16a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 4 इंटू y1 y2 बेटा 4ac अपॉन m इंटू 16a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? बोलो तो क्या क्या कॉमन आया भाई वाला। 16 यहां से कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर ले लिया,
वन अपॉन एम स्क्वायर कॉमन निकाला। बताओ 16/m² कॉमन निकाला है, कहने का मतलब ये है कितना कॉमन निकाला है इसमें से? 16/m²। बोलो बेटा, ए स्क्वायर माइनस एम ए सी, नहीं ए एम सी सही है, सही लिखा है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से भी 16a² बाई m² कॉमन निकाला, तो 1 + m²। ठीक है, 16a² कैंसिल, तो बोलो कितना आ गया? इसका रूट और लेना है, लेंथ ऑफ ए भी बोल दो डायरेक्ट। 4/m⁴ तो m² हो जाएगा बेटा, √ऑफ ए कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, a - mc इंटू 1 + m², यही लिखा है शायद, देखो यही लिखा है शायद, देखो क्लियर या नहीं? 4/m², a टाइम्स ऑफ a - mc इंटू 1 + m²। ठीक है भाई, पहला रिजल्ट। सेकंड क्या बोला था बताओ? कहां से पास हो रही है? पहली बात तो ये फोकस से, फोकस से पास हो रही है, तो 1,0 कंडीशनल है भाई इस बार। 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, लाइन को? बोला करो यार, बताओ 1,0 सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिख दें? 0 = इधर लिख रहा हूं बेटा, 0 = ma + c, तो यानी सी की जगह तो क्या लिख दें बताओ? -am। ठीक है, और एम भी कितना है बाद में लिखेंगे, एम कितना है बेटा? tan थीटा, एंगल थीटा मान रहे हैं बेटा हम। अरे यही बताया था भाई, दो कंडीशन है लिखी हुई है, पासेस थ्रू फोकस एंड tan थीटा कितना है? एम है, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है बेटा? थीटा है। तो बताओ यहां से रखो इसमें, तो लेंथ ऑफ ए बी = 4/m², एम की वैल्यू बाद में रख रहा हूं, पहले सी रख रहा हूं बेटा। बोलो ए इंटू a - सी की वैल्यू बताओ कितनी रखें? -am रखोगे, सी तो बेटा कितना हो जाएगा ये? +am²। ठीक है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, यहां से एक कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? a² 1 + m², 1 + m², रूट गायब हो गया क्या? तो 4/m² इंटू इंटू 1 + m², और इसको लिख दिया बेटा 4a 1 + 1/m², m² से डिवाइड कर दिए, तो 1/m² +1। अब रख दो वैल्यू, 4a 1 + बताओ 1/m, tan थीटा की जगह cot थीटा हो जाएगा, 1/tan² थीटा बेटा, ऊपर जाएगा तो cot² थीटा। अब बताओ cot² थीटा कितना होता है? cosec² थीटा। तो सेकंड आंसर आ गया हमारा, आ गया क्या? आंसर है 4a cosec² थीटा। क्लियर? कंडीशनल है पर ये 4a cosec² थीटा जनरल फॉर्मूला नहीं है। क्या कंडीशन है बताओ? हाँ, पहला फोकस से पास हो रही है और उसका स्लोप tan थीटा है, ठीक है ना? कंडीशनल है भाई, कहीं जनरल में लगा दो ये 4a cosec² थीटा फोकस से पास हो रही है, वो कॉर्ड 4-5 बार बोल चुका हूं भाई, गल, गलत कर दो कहीं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला फॉर्मूला किसके लिए था बताओ? पैराबोला y² = 4ax है, दोबारा लिख रहे हैं बेटा,
और कोई भी दो पॉइंट है, ए टी स्क्वायर या ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, और बी ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, ये वाली लाइन। तो बताओ हमारा ए टी टू स्क्वायर बेटा, वाई की जगह कितना है बताओ यहाँ पर, वाई वन की जगह और वाई टू की जगह। तो मैं दोबारा से पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसी में रख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ तक तो ठीक था भाई, वाई वन वाई टू के लिए निकाला था बेटा हमने। अब बताओ वाई वन की जगह क्या लिख दूं, पता नहीं, टू ए टी वन माइनस टू ए टी टू का होल स्क्वायर, टू ए टी वन प्लस टू ए टी टू का होल स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर कितना आ गया बेटा हमारा, यहां से बताओ 4 a स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, तो 4 a स्क्वायर अपॉन 16 a स्क्वायर टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर। यहां से कुछ कॉमन आएगा कि बेटा, यहां से भी 4 a स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा, यहां से भी 4 a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बोलो क्या बचेगा, टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर प्लस 4, बोला करो। तो बताओ क्या बच गया, यहां से 4 a स्क्वायर, ए बचेगा बेटा। तो लेंथ ऑफ ए भी क्या दिख रहा है बताओ, ए टाइम्स ऑफ टी वन माइनस टी टू इन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो लगाया ना मैंने, लगाया, टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर प्लस 4। कोई डाउट, थर्ड रिजल्ट आ गया बेटा। अब इनको क्या अलग अलग लिखते बाद में आते, पता ही नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला क्या था। अच्छा टाइम हो गया क्या, 1 मिनट और बेटा। लास्ट बताओ क्या है, ए टाइम्स ऑफ टी, ये किस कंडीशन में था बताओ, याद हो तो, फोकल कॉर्ड है भाई, ठीक है ना। तो यदि ये वाली कॉर्ड कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है बेटा। तो फोकस से पास हो रही है, ए कॉमा जीरो से पास हो रही है, लिखना ही पड़ेगा, कोई इलाज है ही नहीं, बताना ही पड़ेगा बेटा। देखो तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या है, और उसमें फोकस से पास कराओ, कंडीशन आ जाएगी टी वन टी टू में एक रिलेशन, टी टू इज इक्वल टू कितना होता है -1/T1। चलो बताता ही, T1 T2 इज इक्वल टू -1, करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, करना ही पड़ेगा बेटा। y माइनस 2a T1 इज इक्वल टू 2a T2 माइनस 2a T1 अपॉन a T2 स्क्वायर माइनस a T1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a T1। किसकी लिखी हमने बताओ, ये ए बी लाइन की इक्वेशन लिखी, यस और नो, बोलो बेटा। तो रिजल्ट कितना है, ध्यान से इधर देखो बेटा, यहां से 2a कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस, यहां से a कॉमन आ गया, T2 माइनस T1 एंड T2 प्लस T1 बेटा। तो एक एक तो इसका स्लोप याद रखें, 2/T1 प्लस T2, ये अलग बात है, बहुत टाइम नहीं लगता है निकालने में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकल जाता है फटाफट, पर याद रखोगे थोड़ा टाइम बचता है बेटा, अप्लाई हो जाती है चीजें, प्रॉब्लम ये याद है, नहीं तो क्या एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है, समझो चीजों को, निकल तो जाता है, पर अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो क्या है अप्लाई नहीं हो पाता बेटा। तो बताओ इक्वेशन कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है बेटा T1 प्लस T2 इंटू बाई इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी भाई, T1 प्लस T2 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहां से कितना आया बेटा ये, और तो सब कैंसिल हो गए, 2 बच रहा है ना शायद,
तो 2x और यहां से कितना आएगा ये -2a t1 t2 -2a t1 स्क्वायर, और राइट साइड में कितना है 2 से 2a t1 स्क्वायर, माइनस के तो कैंसिल हो गया, तो 2a t1 t2 माइनस है तो इधर जाके प्लस। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू a t1 स्क्वायर 2a t1 एंड b a t2 स्क्वायर 2a t2 बेटा, ठीक है। t1 प्लस t2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2 बेटा। बोलो। अब देखो इधर एक सेकेंड, ये कहां से पास हो रही है बताओ, a,0 से पास हो रही है, तो a,0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो a,0 रख दो, यहां पर रखो a,0, जीरो रखोगे तो 0, 2a प्लस 2a t1 t2। तो कंडीशन ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू t1 t2, पासिंग थ्रू फोकस, तो t1 t2 इज इक्वल टू -1। रिजल्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। t1 t2 से पास होने वाली कॉर्ड यदि फोकस से पास हो रही है तो t1 t2 इज इक्वल टू -1 बेटा। अब रख दो यहां पर, कहां था वो लास्ट फॉर्मूले के लिए, इसको क्या लिखा बेटा, और लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू a t2 माइनस t1 अंडर रूट ऑफ, बोर्ड पे देखो इसको क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4t1 t2। इसको ये लिखा है भाई, ठीक है ना। इधर देखो एक मिनट, बताओ t1 t2 इज इक्वल टू -1, आंसर दिख गया क्या, रूट हट जाएगा, मॉडुलस लगाओ मत लगाओ स्क्वायर है बेटा, दिख गया होगा आगे। तुम्हारी चारों तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई पासिंग थ्रू t1 t2, अरे बोलो भाई, स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गई, और कंडीशन ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस t1 t2 इज इक्वल टू -, 7 रिजल्ट हुए भाई हमारे, ध्यान दे रोज, ठीक है। कितने रिजल्ट हुए हमारे, 7 रिजल्ट। एक मिनट और बेटा, मैं दोबारा बोल देता हूं एक बार, a t1 b t2 शॉर्ट में बेटा ऐसे ही बोलते हैं, a t1 मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1, पर शॉर्ट में क्या बोल देते हैं a t1 मतलब कोऑर्डिनेट है, b t2 पैराबोला कौन सा, तो बताओ इसका स्लोप बोलो पहले, तो स्लोप ऑफ ए बी 2/t1 + t2 फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ ए बी बोलो, t1 + t2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x + 2a t1 t2, अरे ठीक है। थर्ड, इफ ए बी पासेस थ्रू फोकस, देन t1 t2 इज इक्वल टू -1, बोल दिया करें। फोर्थ, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है बताओ, a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1, तो यदि t1 इज इक्वल टू टी लिखता हूं मैं, तो t2 इज इक्वल टू -1/t हो जाएगा, बोला करो यार। तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हम क्या यूज कर सकते हैं यदि कहीं जरूरत है तो, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, ये फोकस से पास हो रही है बेटा, a t1 कॉमा 2a t, तो दूसरा बोलो a/t² कॉमा -2a/t, एक ही वेरिएबल रह गया t बेटा, ये तो गिवन होगा, अरे ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगी यदि ध्यान रख के जल्दी ऐसे लिखोगे तो। आया समझ में? ए टी स्क्वायर 280 और ए बाई टी स्क्वायर माइनस 280, ये कैसे लिखा, क्लियर है बेटा? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, इधर लिख देता हूं, क्या लिखते हैं हम? ए टी टू स्क्वायर कॉमा 282, तो टी टू की जगह क्या लिखा है? -1/t लिखा है। क्लियर? तो ये 4 रिजल्ट ध्यान रखें, 4 ये हुए, इधर 8 रिजल्ट हुए आज। ठीक है, क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क में बोलो, होमवर्क में सेक्शन कौन सा 4 हो गया क्या हमारा? हाँ, अच्छा आज था क्या, तो दिया था कि नहीं दिया था? चलो कोई बात नहीं, मतलब वो तो हो गया, डिस्कशन करना बाकी है। डीपीपी एक बच रही है, डीपीपी एक और दे दें, बोलो। तो एक तो डीपीपी, डीपीपी नंबर 21 एंड एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए दे दें क्या कंप्लीट? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो नहीं आ गए उसमें ज्यादा, कितना है, बात ही है ना। चलो कर लो सेक्शन ए, पार्ट 1 का ही कर लो चलो ओनली। ठीक है, अब तो ज्यादा नहीं है, पार्ट 1 सेक्शन है, ठीक है भाई। देखेंगे एक आध क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा तो देखेंगे, ठीक है। भैया ने कॉपी दे देना, ऊपर से ले लेना, कॉपी एक हो गई आपकी, नीचे नहीं आ पाई, ऊपर से ले लेना। एक हो गई।